आज की कहानी। परिवार। परिवार किसे कहते हैं जानते हो, या फिर जानना ही नहीं चाहते? प्लीज जरा धीरे बोलो अंजलि, यहाँ सब बैठे हैं, कोई सुन लेगा तो कितनी बदनामी होगी। बस धीरे बोलो, हमेशा यही सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। तुम्ही ने शादी के वक्त कहा था कि मुझे कुछ समय दो, हम अलग रहेंगे। और यहाँ 15 साल हो गए हैं शादी हुए, बात की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? अंजलि, क्या परेशानी है तुम्हें यहाँ? सभी लोग तुम्हारा सम्मान ही तो करते हैं। देखो छोटी तुम्हारे साथ कितना अपनापन बैठा कर तुम्हारे साथ में रहती है। दीदी दीदी कहकर तुम्हारे साथ आगे पीछे लगी रहती है। जानती हूँ तुम्हारी छोटी को बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और ना ही मुझे अच्छे बनने का कोई अवार्ड लेना है। रही छोटी की बात, वो तो अच्छी रहेगी ही ना, क्योंकि सारा खर्चा भी तो हम ही उठा रहे हैं। इसलिए उसे अच्छा बनकर चलना ही पड़ेगा। और तुम भी देखना, जहाँ कहीं खुद की अच्छी कमाई शुरू हुई भागते ही नजर आएंगे। और तुम भी मेरी बराबरी उससे करना बंद करो, क्योंकि उसके और मेरे दर्जे में बहुत फर्क है। उसको तो ये घर मिला है, यही किस्मत की बात है। वो तो तुम्हारे भाई की कोई स्थायी नौकरी नहीं है। गलती से कहीं कुछ बन जाता तो उस बेचारी की किस्मत ही खुल जाती। ये किस तरह की बातें कर रही हो? अपने ही लोगों के लिए तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट। मैं कहा कुछ कह रही हूँ, तुमने ही मजबूर किया। खैर, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ मेरा और मेरे बच्चों का स्तर नीचे गिर रहा है, और मैं अपने बच्चों को वो सारे हक उन्हें देना चाहती हूँ जिसके वो हकदार हैं। क्या कमियां हैं तुम्हारे बच्चों को? खाने से लेकर पहनना ओढ़ना सब कुछ तो तुम अपने मुताबिक ही करती हो। और बच्चे भी महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ जानती हूँ, अब बस करो, गिनाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बच्चे छोटे स्कूल में हैं, इसलिए रहन सहन, खर्चा पानी, हर चीज में अंतर सहना पड़ता है। साफ बात तो ये है कि अब इतने से घर में साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके जीवन का भी सवाल है। रोज की इस क्लेशबाजी से परेशान होकर एक दिन ऐसा आया कि सुनील ने अलग रहने का ऐलान करना ही दिया। लेकिन तकलीफ यह थी, अलग होने से पहले ये नौबत आ चुकी थी कि घरवालों के वार्तालाप का जरिया अब पड़ोसी लोग हो चले थे। पिता ने खूब समझाया कि बेटा, तेरे सहारे ही तो इसकी भी जिंदगी कट रही है, और इसकी इतनी कमाई भी नहीं है कि अकेले घर परिवार और जरूरतों को पूरा कर सके। और फिर आजकल का समय भी तो यही कहता है कि बच्चों का घर परिवार का साथ मिलता रहता है तो उनके लिए भी अच्छा रहता। तू जानता है कि मेरी इतनी कमाई नहीं थी, और तेरी बाहर जाने की जिद छोटे बेचारे ने कभी कोई फरमाइश की ही नहीं। अगर उसने भी उस समय कुछ फरमाइशें की होती तो शायद तू इस स्तर तक ना होता। तेरे इस मुकाम में उसका भी योगदान रहा है, नहीं तो आज वो भी कुछ और होता। लेकिन जो खुद मनचाही बात समझ सकता है, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। पिताजी ने छोटे बेटे के साथ रहने का फैसला लिया। जहां छोटे घर में प्रेम ना होने के बाद भी सबका उठना बैठना था, वहीं बड़ा घर बड़े कमरे लोगों को अपनों तक सीमित हो गए हैं। पैसों की चकाचौंध और दबी हुई इच्छाएं इस कदर पनपी की गलत को भी उच्च दर्जा और आधुनिक जमाने की चाल के रूप में सह मिलती गई। सुनील समय समय पर भाई और पिता से मिलने आता रहता, और जितना सहयोग कर सकता वह करता, जिसकी खबर किसी को भी ना होती। छोटा भाई कहने लगा, भैया जब आप हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं तो छोड़ के गए ही क्यों? अनिल, कभी कभी कुछ फैसले समय पर छोड़ देने चाहिए। बहुत सी बातें मुझे अलग जाकर समझ में आई, जो गलतियां मैं तुम्हारी समझता था वह मुझे अब साफ दिखने लगी हैं। जब प्रेम से बड़ा पैसा और रुतबा हो जाए तो उन रिश्तों में महज दूरी ही प्रेम को वापस ला सकती है। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो, तुम बच्चों के स्कूल में संतुष्ट थे ना? मैंने अपने बच्चे के स्कूल में बात की है। नहीं भैया, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाऊंगा।
देखो अब उनके लिए भी CBSE स्कूल भी है। जल्द ही बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में हो गया। सुनील के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में थे और अनिल के उसी कैंपस में। CBSE स्कूल में होने के कारण कभी कभी सामने टकराने पर सुनील की बड़ी बेटी पीहू अपने भाई को पहचानती भी ना थी। पीहू उसे देखकर नजरअंदाज कर जाती। एक दिन स्कूल कैंपस के बाहर कुछ लड़के लड़कियों को कुछ व्यंग बातें बोल रहे थे। उनमें से एक पीहू को कई दिनों से परेशान कर रहा था। पीहू ने घर आकर बताया तो उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना देना सीखो। अपने आप में निर्भीक रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, लेकिन पीहू अंदर ही अंदर चिंता महसूस कर रही थी। उसे अकेलापन सा महसूस होने लगा था। जब सब साथ में रहते थे तो कैसे मम्मी से छुप भाई को सब बता देती थी। आज उसे पहली बार चाची और उनका बेटा संजू, जो पीहू से महज 10 दिन छोटा था, याद आया कि कैसे माँ के मना कर देने के बाद भी हम दोनों चुपके से उनकी हर समस्या का हल निकाल कर सुलझा देते थे। बहुत सोच विचार लेने के बाद भी पिता से ये बात करने की हिम्मत नहीं हुई। स्कूल और ट्यूशन के जाने के नाम पर उस लड़के का एक अजीब सा डर उसे अंदर ही अंदर खा जा रहा था। हालात ये हो चुके थे कि फोन उठाने के नाम पर भी डर सा लगने लगा था। पापा को पता चला तो कहेंगे कि कुछ गलती तुम्हारी भी रही होगी। ऐसे एकदम से बात कैसे बढ़ गई। आज ट्यूशन से सीधे घर नहीं पहुंची। माँ की दृष्टि में भी उन्हें उसके घर पहुंचने का भनक तक नहीं लग सका। पीहू ने दरवाजा खटखटाया। अरे पीहू मेरी बच्ची, कह चाची ने गले लगाया। चाची के इस प्रेम व्यवहार में ही पीहू का सभी समस्याओं का समाधान था। जितना व्यवहार चाची, दादी और दोनों भाई कर सकते थे उन्होंने किया। ऑफिस से आते वक्त उसके चाचा भी उसकी मनपसंद की आइसक्रीम लेते आए। दादी भी बहुत खुश थी। पीहू बेटा, मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही होगी। नहीं चाची, देखिए ना, मैं कुछ कहकर भी नहीं आई थी। तब पर भी अभी तक मम्मी का कोई कॉल नहीं आया। वो अपने में मौन व्यस्त रहती हैं, किट्टी में गई होंगी। लेकिन सबके कहने पर उसने पापा को मैसेज किया। पापा को उसके घर पहुंचने पर आश्चर्य सा हुआ, लेकिन वो कुछ ना बोले। वो ऑफिस से सीधे पीहू को लेने आ गए और निश्चित किया कि स्कूटी भाई स्कूल में पहुंचा देगा। आज मौका देख भैया से सभी बात तय की। अगले दिन पीहू के स्कूल कैंपस में घुसते ही उसने देखा, स्टैंड से लेकर क्लास में जाने तक कोई ना कोई उस पर निगरानी रखे रहे होंगे। आज वो लड़का जो अक्सर व्यंग बोलता था, उसकी चाल ढाल में विशेष अंतर था। रही समझ रही थी कि ये सब परिवर्तन भाई को सच बताने से हुआ है। चाबी हाथ में लेकर धन्यवाद कहा और जिस सहेलियों के सामने जिस स्तर से जीती आई थी, आज उन्हें लेकर भाई के स्कूल के बाहर जा खड़ी हुई और बहुत ही गर्व के साथ कहा, ये मेरा भाई संजू है। भाई मेरी हर परेशानी का समाधान कल भी थे और आज भी हो। संजू मुस्कुराने लगा। घर पहुंची ही थी कि पता चला मां का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल पहुंची तो देखा कि पूरा परिवार टेंशन में बैठे हुए थे। बस सबके बीच एक चाची नहीं थी। बहुत बुरा लगा कि आज के दिन भी उनके लिए आपसी रंजिशें मायने रखती है। पापा ने दिलासा देते हुए कंधे पर हाथ रखा। कहा, माँ को होश आने में अभी समय है, जाओ चाची के पास बैठो। तुम्हारी माँ को खून की जरूरत थी तो उसने दिया है। पीहू हैरान हुई और चाची की तरफ दौड़कर गई। आज चाची का पद और ऊंचा हो गया था। माँ जल्द ही ठीक होकर घर आ गई। माँ के ठीक होने पर पीहू ने सारी बातें बताई। अंजलि सब बातें सुन पश्चाताप में खो गई। देखा अंजलि छोटी ने आज तुम्हारी सारे एहसानों का बदला चुका दिया है। जानती हो उसने पल भर भी विचार नहीं किया खून की जरूरत है। सुनते ही तुरंत ही हाथ बढ़ा दिया। मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी तो बोली ये समय इन बातों का नहीं है। मेरी दीदी रहेंगी तभी तो किसी से लड़ पाऊंगी। यकीन मानिए मुझे उनका निर्णय कभी गलत नहीं लगा।
हर एक की चाहत होती है अपने हिसाब से जीने की। वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी समय बर्बाद नहीं करना है। और हंसते हुए चली गई। अंजलि के पास महज आंसुओं के कुछ ना था, और समझ में आ रहा था कि मैं परिवार का मतलब ही ना समझ सकी। और आज समझ आया कि यदि थोड़ा सामंजस्य बैठाकर चलें तो लाख मनमुटाव के बाद भी परिवार परिवार होता है। पीहू को पापा से सिर्फ एक सवाल था, पापा परिवार क्या होता है? आज समझ में आया। परिवार में कुछ नियम होते हैं, प्रेम व समर्पण की भावना होती है, जिसे हम केवल परिवार के बीच में ही रहकर सीख सकते। और इसके अलावा परिवार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पापा क्या अब हम परिवार के साथ फिर से नहीं रह सकते? पीहू परिवार का महत्व समझ गई थी, इससे पहले परिवार क्या होता है कुछ नहीं जानती थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।